नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर तक में फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 21 में आज हम लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गत वर्ष के एग्जामों में पूछे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, BIS अनुसार कुल शाफ्ट बनते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कुल शाफ्ट कितने होते हैं? MES ट्रेडमैन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 350, 450, 300 या 400। तो BIS के अनुसार जो शाफ्ट होते हैं वो 450 शाफ्ट होते हैं तथा 450 ही होल होते हैं। होल तथा शाफ्ट BIS के अनुसार 450 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EI का अर्थ क्या है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। हमें यहाँ पर ये छोटा EI दर्शाया है, इसका अर्थ बताना है। तो इससे संबंधित 4 क्वेश्चन बनते हैं, उन चारों का ही डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो ABCD के बड़े अक्षर होते हैं वो हमारे होल के लिए होते हैं तथा छोटे अक्षर शाफ्ट के लिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है ES। तो ये ES का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा होल का उच्च विचलन। होल का उच्च विचलन, ठीक है। फिर बनता है EI। EI का हो जाता है होल का निम्न विचलन। ओके। फिर छोटे अक्षर आ जाते हैं जो शाफ्ट के लिए होते हैं, उसमें होता है ES। ES होता है हमारा शाफ्ट का उच्च विचलन। फिर आता है EI जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, वो हो जाता है हमारा शाफ्ट का निम्न विचलन। ओके। तो चारों ही मोस्ट हैं। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि जो ABCD के बड़े अक्षर होते हैं वो हमारे होल के लिए होते हैं तथा छोटे अक्षर शाफ्ट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें छोटा EI का पूछा है तो हम बता देंगे शाफ्ट का निम्नतर विचलन। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शाफ्ट का निम्न विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, ES का अर्थ है, बड़ी ABCD की है ES, तो यहाँ पर हो जाएगा होल का उच्चतम विचलन। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, होल का उच्चतम विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट बेसिस पद्धति में, जो शाफ्ट बेसिक पद्धति होती है, 2 प्रकार की बेसिक पद्धतियाँ होती है, होल बेसिक पद्धति तथा शाफ्ट बेसिक पद्धति। तो यहाँ पर पूछा कि शाफ्ट बेसिक पद्धति के अंदर क्या होता है? शाफ्ट होल से बड़ी होती है, शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप होल के साइज को कम या ज़्यादा करते हैं। होल का साइज बड़ा रखा जाता है, होल का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप शाफ्ट का साइज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जो शाफ्ट बेसिक पद्धति है उसमें शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग में होल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि शाफ्ट बेसिक पद्धति के अंदर शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप होल के साइज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल बेसिक पद्धति। तो शाफ्ट बेसिक पद्धति का बता दिया कि शाफ्ट बेसिक पद्धति के अंदर शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और होल के ऊपर विचलन दिया जाता है। उसी प्रकार होल बेसिक पद्धति में क्या होता है? होल का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुसार शाफ्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, होल का साइज स्थिर रखा जाता है तथा फिटिंग के अनुसार शाफ्ट का साइज कम या ज़्यादा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिकल साइज के दोनों तरफ जीत जाती है, वह कौन सी प्रणाली है जिसके अंदर जो टॉलरेंस होती है हमारी वो दोनों साइड दी जाती हैं? निम्न लिमिट, यूनिलेटरल्स प्रणाली, बाइलेटरल प्रणाली या उच्च लिमिट। तो जहाँ पर टॉलरेंस हमारी दोनों तरफ दी जाती है वो होती है हमारी बाइलेटरल प्रणाली। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दोनों तरफ दी जाती है, यहाँ पर प्लस में भी और माइनस में भी। और एक होती है यूनिलेटरल प्रणाली जिसके अंदर सिर्फ एक तरफ ही दी जाती है, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति निम्न पर दी जाती है। जो टॉलरेंस की द्विपक्षीय प्रणाली है, बायलेटरल टॉलरेंस, उसमें टॉलरेंस की अनुमति निम्न पर दी जाती है। किसके ऊपर टॉलरेंस दी जाती है? वास्तविक आमाप के एक तरफ, अभिव्यक्त आमाप के एक तरफ, वास्तविक आमाप के दोनों तरफ, या अभिहित आमाप के दोनों तरफ। तो जो टॉलरेंस की द्विपक्षीय प्रणाली, बाइलेटरल टॉलरेंस, तो इससे पहले बता चुके हैं हम कि बाइलेटरल टॉलरेंस में दोनों तरफ दी जाती है। तो ये किसके ऊपर दी जाती है दोनों तरफ? ये दी जाती है अभिहित माप के दोनों तरफ। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अभिहित माप के दोनों तरफ। अभिहित माप क्या होता है? बेसिक साइज। बेसिक साइज के दोनों तरफ प्लस या माइनस के अंदर द्विपक्षीय प्रणाली में टॉलरेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैचिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर क्या कहलाता है? जो मैचिंग पार्ट होते हैं, आपस में मैच होते हैं, उनमें जो अवकाश का अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है? फिट कहलाता है, लिमिट कहलाता है, या टॉलरेंस या अलाउंस कहलाता है? तो मैचिंग पार्ट्स के बीच जो अवकाश का अंतर होता है वो हमारा अलाउंस कहलाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BIS प्रणाली में 18 कोटि की आधारभूत टॉलरेंस को प्रदर्शित किया जाता है। जो BIS प्रणाली है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली, उसमें जो टॉलरेंस होती है वो 18 कोटि से प्रदर्शित की जाती है। तो वो 18 कोटि कौन सी है? IT 01, IT 0 से लेके IT 16 तक, IT 1 से IT 18 तक, IT 01, IT 1, IT 17 तक, IT 1, IT 0, IT 1 से IT 16 तक। सो BS प्रणाली है, जो BIS प्रणाली, उसमें IT 01, IT 0, IT 1 से लेके IT 16 तक दर्शाई जाती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 16 तो IT 16 की हो गई, 1 से लेके, उसके अलावा 2 ये हो गई, तो टोटल हमारी 18 कोटि हो जाती हैं टॉलरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिशन फिट उपलब्ध कराता है। एक फिट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट क्या उपलब्ध कराता है हमें? सदैव क्लियरेंस, सदैव इंटरफेरेंस, कभी कभी क्लियरेंस व कभी कभी इंटरफेरेंस, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ट्रांजिशन फिट होता है हमारा, वो कभी कभी तो क्लियरेंस प्राप्त करता है तथा कभी कभी इंटरफेरेंस प्राप्त करता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधार शाफ्ट होती है जिसका, एक आधार बेसिक शाफ्ट होती है ना, उसका निम्न विचलन शून्य होता है, ऊपरी विचलन शून्य होता है, निम्न और ऊपरी विचलन शून्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक आधार शाफ्ट होती है उसका ऊपरी विचलन शून्य होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उसका ऊपरी विचलन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विचलन होता है, विचलन क्या चीज है? विचलन कैसा हो सकता है पूछा है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, या केवल ऋणात्मक, केवल धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक। तो जो विचलन होता है हमारा वह शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा धनात्मक भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ये सिंक्रेज फिट का उदाहरण है। जो सिंक्रेज फिट है हमारा, इंटरफेरेंस फिट का ये प्रकार है सिंक्रेज फिट। तो उसका एक उदाहरण बताना हमें। शाफ्ट पर फिट फ्लाई व्हील, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना, साइकिल के रिम पर फिट टायर, स्कूटर रिम पर फिट टायर। तो सिंक्रेज फिट का महत्वपूर्ण उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम का फिट करना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सिंक्रेज फिट, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम लिमिट को क्या कहते हैं? कोई बेसिक साइज है हमारा, उसके ऊपर स्वीकृत अधिकतम जो लिमिट है उसे बड़ा बनाने की जो छूट दी गई है, अधिकतम लिमिट, उसे हम क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, लो लिमिट कहते हैं, या हाई लिमिट कहते हैं। तो बेसिक साइज के ऊपर जो अधिकतम छूट होती है उसे हम हाई लिमिट कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई ये फंडामेंटल लिखा हुआ है,
इसमें हमारा 50 है वो बेसिक साइज हो जाएगा तथा हाई लिमिट हमारी हो जाएगी 50.02 और जो लोअर लिमिट होगी हमारी 49.98 हो जाएगी। तो बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम लिमिट कौन सी हमारी 0.02 बना सकते हैं अधिकतम बड़ा हम, तो 50.02 है हमारी वो हाई लिमिट हो जाएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाफ्ट के नोमिकल साइज से क्या तात्पर्य है। एक शाफ्ट का नोमिकल साइज है उससे क्या तात्पर्य है, कम से कम साइज, अधिकतम साइज, बेसिक साइज या वास्तविक साइज। तो एक शाफ्ट का नोमिकल साइज उसका बेसिक साइज कहलाता है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिट क्या होते हैं। फिट के प्रकार बताने हैं हमें कि कौन कौन से प्रकार के फिट होते हैं। क्लियरेंस फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है या उपरोक्त सभी। तो हमारे जो फिट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किस प्रकार के फिट हैं। तो जो हमारे 3 प्रकार के फिट थे उनमें से स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किसके उदाहरण है ये बताना हमें। क्लियरेंस फिट के, इंटरफेरेंस फिट के, ट्रांजिशन फिट के, उपरोक्त सभी। तो जो स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट है हमारे वो क्लियरेंस फिट के उदाहरण है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट है। और क्लियरेंस फिट के अंदर क्या होता है कि क्लियरेंस फिट में हमेशा होल बड़ा होता है तथा शाफ्ट छोटी होती है। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट बड़ी होती है तथा होल छोटा होता है। तथा ट्रांजिशन फिट के अंदर होल कभी बड़ा होता है कभी शाफ्ट बड़ी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारण दबाव से होने वाली फिटिंग में से कौन सा फिट है। आसानी से साधारण दबाव लगा के हमें फिट कर दें तो वह कौन सी फिटिंग कहलाएगी। फोर्स फिट कहलाएगी, रनिंग फिट कहलाएगी, पुश फिट कहलाएगी या सिंक्रेज फिट कहलाएगी। तो साधारण दबाव से जो फिटिंग होती है वह हमारी पुश फिट कहलाती है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पुश फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक व्यास 30H7/D9 के मामले में H7 किसका सूचक है। तो ये जो एक आपको माप दर्शाया है इसमें H7 है वह किसका सूचक है, छिद्र माप का, शाफ्ट माप का, अनुवायोजन का या छूट का। तो जो हमारा ये जो 30 है ये तो हमारा हो जाता है बेसिक साइज, सभी का बता देते हैं आपको। 30 हमारा हो जाता है बेसिक साइज। और जो H7 है, H है कैपिटल में है, H बड़ा, ओके, तो वो हमारा छिद्र के लिए होगा, H7 होगा छिद्र माप। और D है स्मॉल लेटर है वो हो जाएगा हमारा शाफ्ट का आयाम। तो H7 हमारा छिद्र का आयाम, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर D9 पूछ लेता तो वो हो जाता शाफ्ट का आयाम। ओके। नेक्स्ट हमारा छेद आधार को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए खाली स्थान का आकार भिन्न होता है। छेद है जो हमारा होल है उसके साइज को फिक्स रखा जाता है एक जगह और वांछित फिट पाने के लिए किस पर भिन्न होता है, फिट, शाफ्ट, टॉलरेंस या छेद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट। शाफ्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके। होल बेसिक प्रणाली का उदाहरण है। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को खाली स्थान के रूप से जाना जाता है। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, टॉलरेंस, विचलन, सामान्य आकार या जीरो लाइन। तो आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा हमारी टॉलरेंस कहलाती है। ओके, राइट आंसर हमारा हो जाएगा टॉलरेंस, सही सुनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है। जो भारतीय मानक प्रणाली है उसके अंदर टॉलरेंस की कितनी संख्या होती है, 16, 14, 18 या 15। तो भारतीय मानक प्रणाली में संख्या होती है 18, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, पूछा है कि कोई छेद है उसका छोटा साइज, जो सबसे छोटा साइज है उसका आकार शाफ्ट के बड़े साइज से बड़ा हो। जैसे हमारा होल है कोई, उसका साइज हो गया 0.0
ये हमारे होल का साइज है तथा हमारी शाफ्ट है ये हमारी शाफ्ट है। यहाँ पर बोल रहा है कि छेद का छोटा आकार, छेद का छोटा आकार क्या हो जाएगा 19.98। ओके, शाफ्ट के बड़े आकार से बड़ा है, शाफ्ट का बड़ा आकार हो गया हमारा 0.2। होल का सबसे छोटा आकार ये रहा 19.98 तथा शाफ्ट के बड़े आकार 19.02 से भी बड़ा है तो क्या होगा वो, पर गतिशील फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट या हस्तक्षेप फिट। तो वो हमारा क्लियरेंस फिट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है होल बड़ा होता है, शाफ्ट छोटी होती है। तो यहाँ पर होल बड़ा है तथा शाफ्ट हमारी छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र के आकार को अपरिवर्तित रखा जाता है और वांछित फिट प्राप्त करने के लिए खाली स्थान का आकार बदला जाता है। छिद्र आधारित प्रणाली, जो होल बेसिक प्रणाली है, उसमें होल के आकार को तो अपरिवर्तित रखा जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। और एक फिट प्राप्त करने के लिए किसमें बदलाव किया जाता है, छिद्र में, सहिष्णुता में, फिट में या शाफ्ट में। तो होल बेसिक प्रणाली के अंदर शाफ्ट में बदलाव किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शाफ्ट में बदलाव होगा वांछित फिट प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। धन्यवाद।